डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं वीएस के विद्यासागर सिंगर चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोगों को क्लास 11th के मैथ के जो चैप्टर है 1, जिसका नाम है आप लोग को समुच्चय यानी सेट। और जो सेट का ये वीडियो है पार्ट 3 है, क्योंकि इससे पहले हम आप लोग को 2 वीडियो दे चुके हैं। अगर वो दोनों वीडियो नहीं दिखे हैं तो दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, क्लिक करके आप लोग बारी बारी से देख सकते हैं। अन्यथा आप लोग के लिए एक प्ले लिस्ट बना दिए हैं, जिस प्ले लिस्ट में आपको एक पहला क्वेश्चन से लेके पूरा अंतिम तक पूरा सोल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट में भी देखते रहिएगा। तो चलिए आप लोग वीडियो शुरू करते हैं। और इससे पहले वाले हम जो वीडियो लाए थे उसमें से आप लोग को हम बहुत सारा क्वेश्चन समझा दिए हैं, बनवा दिए हैं, ठीक ना। तो इसमें अब चलिए आगे, मतलब क्वेश्चन क्या, मतलब ये जो भी मतलब आप लोग को बेसिक था, बेसिक नॉलेज आप लोग को मिल चुका है। यहाँ तक आप लोग को 1.2 में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग को जानना है, आप लोग को अपरिभाषित समुच्चय तक बता दिए थे। यानी आप लोग को इससे पहले वाला में अपरिभाषित समुच्चय बताए थे, आप लोग को परिभाषित और अपरिभाषित आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं। अब देखिए, परिमित समुच्चयों की कोटि देखना है। क्या देखना है आप लोग को? परिमित समुच्चयों की कोटि। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा हम लाइट बढ़ा लेते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं। ब्राइटनेस बढ़ जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो, आप लोग को दिखे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, परिमित समुच्चयों की कोटि मतलब कहने का मतलब ये है आप लोग को, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट है यानी परिमित समुच्चय ही कह रहा है, अपरिमित नहीं। अपरिमित अपरिमित जब बता चुके हैं तो अब आप लोग को परिमित समुच्चय की कोटि देखना है। कभी भी याद रखिए, अपरिमित समुच्चय की कोटि नहीं होती है, परिमित समुच्चय की कोटि होती है। तो यहाँ पे देखिए, किसी भी परिमित समुच्चय ए में विद्यमान विभिन्न अवयवों की संख्या को समुच्चय की कोटि कहते हैं। किसको कहते हैं? तो संख्या को। किसको? संख्या को। उस समुच्चय में कितनी अवयवों की संख्या है उसी को समुच्चय का कोटि कहते हैं ना। इससे संकेत, इसे एन ए द्वारा सूचित या निरूपित किया जाता है। याद रहे कि अपरिमित समुच्चय की कोटि परिभाषित नहीं की जा सकती है। जैसे देखिए, अगर आप लोग नोट में एकदम जानकारी रखिएगा, तो इसे अपरिमित समुच्चय की कोटि अगर हम चाहेंगे तो अपरिमित समुच्चय की कोटि कभी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उसको ज्ञात ही नहीं किया जा सकता है। लेकिन परिमित रहेगा तभी तो आप लोग उसको ज्ञात कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब देखिए आप लोग, जैसे मान लीजिए आपको हम समझा रहे हैं तो यहाँ समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम सेट ए लेते हैं, सेट ए लेते हैं, तो सेट ए में मान लीजिए हम लेते हैं 3, 2, 5, 4, इस तरह से ले लेते हैं। आप लोगों को कुछ भी हो सकता है, ABCD या कुछ भी अवयव लेना है तो कुछ भी ले सकते हैं। तो हम मान लीजिए इतना लिए, तो अब आप ये बताइए इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, मैंने कितने अवयव हैं, मैंने एलिमेंट्स कितने हैं? तो 1, 2, 3, 4। तो अगर हम लोग को अवयव मैंने एक समुच्चय ए की कोटि लिखनी है तो हम लोग लिखेंगे n, यहाँ a, और यहाँ पे आप लोग लिख देंगे 4। अब बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत है? तो हम कोटि लिख दिए कि नहीं लिख दिए? अच्छा, चलिए यहाँ पे मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पे सेट बी बराबर आप लोगों को, जैसे हम ले लेते हैं आप लोग को A, E, I, O, U, इस तरह से ले लेते हैं आप लोग को। तब यहाँ बताइए, मतलब ये परिमित समुच्चय कोटि देख रहे हैं, परिमित समुच्चय कोटि। तब परिमित समुच्चयों की जब कोटि देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा ये इस तरह से थोड़ा सा, चलिए अब यहाँ पे सही से इस तरह से, चलिए परिमित समुच्चयों की कोटि। अब यहाँ पे देखिए, परिमित समुच्चय कोटि हम जान रहे हैं। तो यहाँ पे कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 अवयव है, तो हम लोग को परिमित समुच्चय कोटि हो जाएगा 5, यानी n, अब b बराबर हो जाएगा आप लोगों को 5। मतलब कहे ना, इसको कहने का मतलब क्या है? तो इसको कहेंगे हम लोग समुच्चय ए की कोटि। क्या कहेंगे हम लोग? समुच्चय ए की कोटि कहेंगे। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आप लोग को। तो ये परिमित समुच्चय का ही निकाल सकते हैं, अपरिमित समुच्चय का नहीं निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे ना, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप लोग ऐसे भी समझिएगा, जैसे देखिए, वैसे मान लीजिए यहाँ पे समझा देते हैं आप लोगों को। जैसे यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, जैसे किसी में हो सकता है एक भी अवयव नहीं हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है, ए की जगह पर ये नल सेट है। क्या है? नल सेट है। और जब नल सेट है माने खाली अवयव है। क्या है? खाली अवयव है। और जब खाली अवयव है तो इसमें अवयव की संख्या 0 है। अवयव की संख्या 0 है तो मतलब इसमें इस तरह से अगर समुच्चय ए की कोटि निकालेंगे तो कोटि आ जाएगा आप लोगों को 0, यानी 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आप लोग को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा तो दिया गया है समतुल्य समुच्चय। क्या दिया है? समतुल्य समुच्चय, माने इक्वावेलेंट
सेट्स। समतुल्य समुच्चय मतलब इक्विवेलेंट सेट्स। तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा तो बस समझ में आ जाएगा। समतुल्य, समतुल्य या समान एक जैसा होता है। दो समुच्चय ए और बी समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि क्या, यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या समुच्चय बी में अवयवों की संख्या के बराबर हो। माने अवयवों की जो संख्या है बराबर हो जाएगा तो समतुल्य हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, एन ए बराबर एन बी, इस तरह से होगा। दो समुच्चयों की तुल्यता को ये इस तरह से सूचित करते हैं। इस प्रकार यदि ए और बी तुल्य समुच्चय हो तो हम लिख सकते हैं, माने ए माने ये समरूप के दशा में समरूप कहते हैं तो ये तुल्यता कहिए, तुल्यता। इसे ए समतुल्य बी भी पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं, ए समतुल्य बी। अब यहाँ पे कहीं सर गलती है तो यहाँ पे सही में यहाँ पे गलती है, ये चिन्ह यहाँ पे होना चाहिए। तो इसको इससे सूचित करते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम सेट ए लेते हैं, अगर हम सेट ए लेते हैं सेट ए लेते हैं तो सेट ए में आप लोग ये बताइए, सेट ए में जैसे हम लिख देते हैं 3 5 7 9 इस तरह से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को जैसे मान लीजिए सेट बी में हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं आप लोग को 1 2 8 4, ठीक है, इस तरह से। तो अब ये बताइए सेट ए की जो समुच्चय ए की कोटि है वो क्या होगा, माने एन ए। तो एन ए माने अवयवों की संख्या, अभी नहीं बताए हैं जी। तो अवयवों की संख्या तो कितने अवयव हैं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो है, तो 4 हो गया। अच्छा, अब अवयव बी की माने जो समुच्चय बी है तो बी के अवयवों की संख्या देखना है। तो ये बी है तो यहाँ पे देखिए एन, ये बी। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 4 है कि नहीं, तो इसमें भी आप लोग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है समुच्चय ए और समुच्चय बी की कोटि क्या है, 4 4 है। क्या है, 4 4 है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग अब ये बताइए, जैसे यहाँ पे इस तरह से करना है एन ए और एन बी, तो ये बराबर हो गया कि नहीं हो गया, तो कभी भी बराबर होगा कब, जब समतुल्य समुच्चय होगा तब। तो यहाँ पे देखिए एन ए बराबर एन बी। आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आया है कि नहीं आया है। देखिए आप लोगों को हम कुछ नहीं किए हैं, मतलब ए और बी। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो ए और समतुल्य बी। इस तरह से कब लिखेंगे, जब दोनों में 4 4 गो अवयव रहेगा, दोनों में 3 3 गो अवयव रहेगा, दोनों में 2 2 गो अवयव रहेगा, या दोनों में 1 गो अवयव रहेगा, या दोनों में अवयव नहीं रहेगा, तब हम लोग लिखेंगे समतुल्य समुच्चय। 5 5 गो रहेगा, 6 6 गो रहेगा, दोनों में लेकिन रहेगा, दोनों में समान अवयव रहे, और समान अवयव रहेगा तो समतुल्य अवयव कहलाएगा, और समतुल्य समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समतुल्य समुच्चय, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं आप लोग को। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं, जैसे हम तो आप लोगों को एग्जाम्पल समझा ही देते हैं, कुछ अन्य एग्जाम्पल लिए हैं। अन्य एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखिए, अब ए बराबर क्या है जी आप लोग को, 1 2 3 है ना, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3। अच्छा, बी बराबर क्या है, तो बी बराबर है आप लोग को ए बी सी। फर्क नहीं पड़ता है अंक है या चर है ना। लेकिन अब अवयवों की संख्या क्या है, 3 है, इसमें भी अवयवों की संख्या 3 है। मतलब एन ए कितना है, समुच्चय ए की कोटि कहिए, इसको हिंदी में क्या कहिए, समुच्चय ए की कोटि। तो समुच्चय ए की कोटि चाहे एन ए, तो एन ए का को है 3 गुना, 1 2 3 गो। 3 लिखा है उसके लिए नहीं, 3 गो संख्या है उसका, उसके लिए, ठीक ना, 3। अच्छा, बी में कितना है, 1 2 3 गो। कोई सर एबीसीडी लिखा है तो सी लिख दे ना, हम 3 गो गिन रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे एन बी, तो ये हो जाएगा आप लोगों को कितना, 3। अब बताइए दोनों बराबर है ना, तो यहाँ पे देखिए मैंने एन ए बराबर एन बी होगा, इसलिए कौची हो जाएगा, तो ए समतुल्य बी हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को हो जाएगा कन्फर्म रूप से, उसी को समझाया गया है। तो जब दोनों क्या है, 3 3 गो है, दोनों 3 3 गो है, तो ए और बी का जो सी है तुल्य समुच्चय, मतलब इस तरह से कहलाएगा, ए तुल्य बी लिखते हैं। ए तुल्य बी मतलब तुल्य कहिए या समतुल्य कहिए ना, तुल्य या समतुल्य कहिए, ठीक है। उदाहरण ये हो गया। आगे बढ़ते हैं आप लोग को, समान समुच्चय। अच्छा, समतुल्य मतलब क्या, अवयवों की संख्या समान। अगर समतुल्य समुच्चय है तो अवयवों की संख्या क्या है, समान है। लेकिन हम समान समुच्चय ही कह रहे हैं, समान समुच्चय। जिसे आप लोग फिल्म देखते होंगे, तो फिल्म देखते होंगे तो कौची देखते हैं, अगर किसी का डबल रोल होता है हीरो या हीरोइन का, तो उसी चेहरा को दोबारा दिखाया जाता है, एकदम देखने में भी एक समान होता है कि नहीं। तो ये भी
डबल रूप में आएगा लेकिन देखने में भी एक समान होगा। जैसे यहाँ पे देखिए इसका डबल रूप दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहे हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है ना, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ए बराबर क्या है आप लोग को, तो ए बराबर है आप लोग को कोष्ट में 4 6 8 है कि नहीं है। अच्छा, सेट बी बराबर क्या है आप लोग को, तो 6 8 और 4 है। अच्छा ये बताइए है दोनों को दोनों एक ही है कि नहीं है, दोनों को दोनों एक ही है। भले 4 यहाँ लास्ट में लिखा गया है, यहाँ 8 बीच में लिखा गया है, 6 यहाँ लिखा गया है, माने अव्यय इधर उधर है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अव्ययों को इधर उधर लिख सकते हैं हम लोग, कॉमा दे दे के लिखेंगे। ठीक, तो अव्यय हम लोग को इधर उधर लिखा है तो उससे हम लोग को लेना देना नहीं है, बस एक ही जैसा है या बराबर है तो समान समुच्चय है, समान समुच्चय को लिखना है तो ए बराबर बी लिखना पड़ेगा इस तरह से, सेट ए बराबर सेट बी। नहीं तो और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको, मान लीजिए ए बराबर दे दे हम 1 2 3 4 इस तरह से दे दे, है ना। सेट बी में दे दे आप लोगों को 1 4 3 आई लव यू क्या हो गया जी, 1 4 3 यहाँ पे 2 इस तरह से, ठीक ना। आई लव यू 2 हो जाएगा, क्या पता। चलिए देखिए, खैर तो हम एग्जाम्पल लिए, लेकिन देखिएगा आप लोग तो दोनों को दोनों क्या हो रहा है, समान है। दोनों को दोनों क्या है, समान है। क्योंकि सर इसमें भी 4 गो है, इसमें भी 4 गो है, संख्या कह रहे हैं क्या, तो ना बाबू हम संख्या नहीं कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि देखने में मतलब 1 2 3 4 है ना, तो इसमें भी देखने में 1 2 3 4 है, माने पूरा तरह से समान है। अब पूरा तरह से समान है तो ए बराबर बी हो जाएगा, माने समुच्चय ए समान समुच्चय बी हो जाएगा। नहीं तो अब चलिए, अब सर अंक दिख रहा था ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप दूसरा रख के देखिए, जैसे मान लीजिए सेट ए बराबर रख देते हैं आप लोग को ए बी, जैसे ए बी डी एफ, ए बी डी एफ है ना। यहाँ पे आप लोग को दे दे बी बराबर बी सी ए एफ। अब बताइए इसमें भी 4 गो उसमें भी 4 गो है, आप लोग देख रहे होंगे तो ना, वो नहीं देखना है। ए बी सी मैंने ए बी डी एफ है, उसमें भी है ए बी डी एफ, इसमें भी है। अच्छा सी है जी, तो यहाँ पे आप लोग को डी कर लीजिए, डी, ठीक ना। अब बी डी ए एफ, अब दोनों के दोनों क्या है, बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो दोनों बराबर हैं तो ए बराबर बी कर लीजिएगा इस तरह से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यही ना आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, ए बराबर बी हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोग को। अब देखिए समुच्चय हो गया ना, सामान्य समुच्चय हो गया। अब देखिए उप समुच्चय जानना है, क्या उप समुच्चय। अच्छा ये बताइए, जैसे आप लोग के गाँव में मुखिया होते होंगे, तो मुखिया का भी एक होता है उप मुखिया। जैसे आप लोग को होते हैं देश के राष्ट्रपति, तो देश के राष्ट्रपति के बाद भी उपराष्ट्रपति होते हैं कि नहीं होते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुखिया, उप मुखिया, समझिए से उप मुखिया के पास जितने भी पद हैं, जितने भी कार्य हैं, वो सब के सब मुखिया के हाथ में है, सब के सब मुखिया के पास है। लेकिन मुखिया को थोड़ा अतिरिक्त काम भी दिया जाता है, लेकिन सब के सब मुखिया वाला काम उप मुखिया के पास नहीं है। बात है कि नहीं। यानी कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए हमारे पास कार, स्कूटर, बस, ट्रक, जीप, मार्शल, बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। किसी अन्य लड़का के पास कार, स्कूटर, जीप ही है, बस 3 गो है। तो अब ये बताइए वो हमारा उप समुच्चय होगा कि नहीं होगा। तो देखिए हम उसका उप समुच्चय हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब, जिसे यहाँ पे बात समझिएगा, हम लिख के बता रहे हैं। एक उप समुच्चय क्या बाबू, एक उप समुच्चय ए अन्य उप समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है यदि, अब यदि भी समझिएगा आप लोग को, अब समझने वाला है। यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान हो, ए के प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान होगा तो कहा जाएगा ए उप समुच्चय बी। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, ए सबसेट बी। ऐसे इसको क्या कहते हैं, सबसेट या ए सब मैंने प्रॉपर सेट, सबसेट भी कहते हैं, प्रॉपर सबसेट से निरूपित करते हैं इसे। बी ये सबसेट ही कह देंगे, ए हो जाएगा, निरूपित हो किया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा बी की तरफ ही 2 गो है, ये मुंह जो 2 गो मुंह है बी की तरफ ही है, यहाँ भी 2 गो मुंह बी की तरफ ही है। तो इसको ऐसे या ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए बात समझिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे दे देते हैं ए के पास 1 2 3 4 दे देते हैं। अच्छा बी के पास हम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना है। तो अब बताइए, आप हमको ये बताइए इसमें का सब के सब इसमें है कि नहीं है। तो कहिएगा सर बिल्कुल है, हे में जितना दिख रहा है सब इसमें है, यानी ए सबसेट बी हो जाएगा।
क्या है कि जो ए में के सब है बी में है, ए में के क्या है बी में है, तो सबसेट इस तरह से हो जाएगा। नहीं तो इसको हम ऐसे भी आप लोग समझिए, जैसे मान लीजिए हम दे देते हैं यहाँ पे ए बराबर, जिसे हम चलिए थोड़ा अच्छा से दे देते हैं, जैसे एक्स, जहाँ एक्स एक सम पूर्णांक है। क्या है बाबू? सम पूर्णांक है। आप लोग एक चीज़ बात को आसानी से और ध्यान से सीखिएगा तो सीख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एक एक चीज़ को हम अच्छा से बता देते हैं। अब यहाँ बी बराबर, देखिए ऐसा नहीं है कि सर आप पाठ नहीं शुरू कर दिए, ये तीसरा वीडियो है तो वो पाठ नहीं शुरू किए। पाठ शुरू करेंगे आप लोग बनाना स्टार्ट कर लेंगे, किसी को भी कोई दिक्कत भी नहीं होगा। इसलिए हम पहले आप लोग को समझा लेते हैं पूरा अच्छा से, ये परिभाषा उसका, उसको बनाने का तरीका, फिर तो पाठ बनाना ही ना है जी। अब चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहते जैसे मान लीजिए एक्स या वाई भी कह सकते हैं, जो भी आप कहें ना। तो जैसे मान लीजिए चलिए वाई हम कह देते हैं, वाई, जहाँ वाई एक प्रकृत संख्या, क्या है प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वाई ये क्या है प्रकृत संख्या है। तो अब ये बताइए सब के सब सम संख्या प्रकृत संख्या होता है कि नहीं होता? तो कन्फर्म होता है। तो जब कन्फर्म होता है तो हम लोग ए सबसेट बी लिख देंगे कि नहीं? तो कन्फर्म लिख देंगे। तो ए सबसेट बी क्या है? क्या कि ए वाला जितना भी अवयव है सब के सब बी में है, ए वाला अवयव है सब के सब बी में है, भले इसका अवयव इसमें नहीं है। माने सब प्रकृत संख्या सम होता है जी? नहीं, कौन विषम हो जाएगा, क्योंकि सब प्रकृत हो रहा है इसमें। मैंने 3 को भी लीजिए 5 को भी लीजिए, इसमें सम लेना तो केवल 2 4 6 होगा कि नहीं? यानी कहने का मतलब आप लोग ये समझिए, सभी सम पर पूर्णांक संख्या प्रकृत संख्या हो जाएगा। माने इसमें का सब इसमें रहेगा, तो जब इसमें का सब इसमें रहेगा तो आप लोग को सबसेट भी रहेगा। ये सबसेट का है सिंबल, ठीक है। अगर इसको चाहिए आप लोग ऐसे लिखना, बी को पहले लिखना है तो ऐसे भी हो जाएगा आप लोगों को। लेकिन ये बात याद रखिए, जिधर मैंने बड़ा वाला है ना, मैंने सबसेट कराने वाला, तो उधर 2 को मुँह रहेगा, इधर एक को, इस तरह से आप लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं आप लोग को। अन्य उदाहरण भी आप लोग को हो सकता है। अभी तो आप लोग को पूरा पाठ ही बनाना है, तो काहे टेंशन करना है, जब हम बताएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा ही, आएगा काहे नहीं, जब हम बता ही रहे हैं, क्यों समझाने के लिए ही ना बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, घात समुच्चय मतलब पावर सेट। घात समुच्चय मतलब पावर सेट आप लोग को जानना है। समुच्चय एस के सभी उप समुच्चयों के संग्रह, एस के घात समुच्चय कहलाएंगे। संग्रह क्या? सभी उप समुच्चयों का संग्रह। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सभी उप समुच्चयों का संग्रह। अब सभी उप समुच्चय कैसे निकलता है उसको बताएंगे, फिर उसके संग्रह को बताएंगे। और जब संग्रह बता देंगे तब समझ लीजिएगा आप लोग घात समुच्चय पढ़ लिए, सीख लिए। अब यहाँ पे देखिए, इसे पी एस से प्रदर्शित करते हैं, माने पावर, पी से पावर सेट, एस जो समुच्चय है, समुच्चय ए बी सी डी कुछ ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से पी एस का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय है। क्या है? समुच्चय है। तब यहाँ पे देखिए, आज यहाँ पे एग्जाम्पल पे आप लोग, यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए हम एस पे दिया है ना, तो एस पे अभी मत समझिए, मेरा ए पे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए समुच्चय ए में कितने हैं? एक अवयव है, और ये नहीं 2 अवयव हैं, 1 2। कौन कौन है? 1 2 है। लेकिन अगर मेरे से कहा जाए कि जो ये पावर सबसे, चाहे हिंदी में कहिए, नहीं हिंदी में क्या कहिए, हिंदी में कहिएगा आप लोग, हिंदी में तो समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों की, देखिए तो यहाँ पे सभी उप समुच्चयों की संख्या, उधर नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, समझिएगा। उप समुच्चय जैसे आप लोग को, जैसे यहाँ पे हो जाएगा आप लोग को 1 हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे हो जाएगा आप लोग को 2, कॉमा दे के, ये 2 क्या है? समुच्चय है, लेकिन ये उप समुच्चय इसका है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ पे आप लोग को और ही हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 5 भी लिया जाता है, मैंने ऐसे शून्य समुच्चय जैसे, या नल सेट, ऐसे भी 5 एगो हो गया, एगो 1 हो गया, एगो 2 हो गया, एगो 1 और 2
दोनों हो गया। अब बताइए आप लोग कितना उप समुच्चय है। तो उप समुच्चयों की संख्या 4 गो हो गया। कहो 4 गो, एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, माने एगो, दूगो, तीन गो, 4 गो, 4 गो उप समुच्चय हो गया। अब आप लोग को समझ गए होंगे, अब इसमें किसी को कमी नहीं हुआ होगा। तो खैर कहिए कि सर अभी तो कमी है, ये है अभी नहीं समझे, तब बता रहे हैं आप लोग को। यहाँ पे देखिए क गो है, 4 गो है ना जी। तो यानी आप लोगों को यहाँ पे जिसे संख्या जानना है तो यहाँ पे इस तरह से अगर कीजिएगा, इस तरह से, तो इस तरह से माने होने का मतलब है यहाँ पे एन लगने का मतलब संख्या, संख्या मैंने क गो, तो एगो, दूगो, तीन गो, 4 गो। पीएस के मतलब केवल उप समुच्चय हो, पीएस के मतलब उप समुच्चय, एन लग गया तो उप समुच्चयों की संख्या, तो क गो उप समुच्चय हो रहा है, तो 4 गो, तो 4 हो गया। अब कहिए ना कि सर कोई आप सूत्र दीजिए ना, जैसे उप समुच्चयों की संख्या हम लोग जान जाए, निकाल लें, या एग्जाम में आएगा तो कहीं से छोड़े नहीं। तो देखिए आप लोग बात समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लोग इसे हो गया 1 2 5, ठीक, 1 2 5। उप समुच्चयों की क्या करना है आप लोग को, उप समुच्चयों की संख्या बताना है, उप समुच्चयों की संख्या। यहाँ पे 5 हो गया ना, तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, तो उप समुच्चयों की संख्या बताना है, यानी आप लोगों को घात समुच्चय बता देना है। क्या निकलना है, घात समुच्चय। तो देखिए, तो ए के सभी उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी, तो आप लोग हिंदी लिख लीजिएगा, ए के सभी उप समुच्चयों की संख्या क्या होगा, तो उस तरह से लिखिएगा, तो आप लोग को लिख भी लीजिएगा, लेकिन कितना होगा केवल डायरेक्ट निकलना है। तो आप लोगों को सूत्र होता है 2 के पावर m। अब m क्या है, तो जगो संख्या है तगो, तो 2 के पावर m है ना जी, तो 2 के पावर m, तो क गो है 3 गुना, तो 3 कर दीजिए, 2 के पावर 3 होने का मतलब क्या हो जाएगा, 8। तो उप समुच्चय क गो आएगा, 8 हुआ है, क गो आएगा 8 गो। तो कहे कि सर हमको विश्वास नहीं हो रहा है, आप लिख के तो दिखाइए। तो देखिए हम लिख के दिखा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए एगो तो फाई हो जाएगा, यहाँ पे लिखिएगा ना जी, ए का सभी उप समुच्चयों के संग्रह, तो यहाँ पे एगो फाई हो गया, एगो हो गया आप लोगों को जैसे 1 हो गया, एगो हो गया आप लोग को 2 हो गया, एगो हो गया आप लोग को 3 हो गया। उसके बाद आप लोग को हो गया अब 1 2 2 गो ना, तो 1 2 हो गया, और उसके बाद आप लोग को 2 5 हो गया, और उसके बाद आप लोगों को 1 और 5 हो गया, 1 और 5 हो गया, और उसके बाद आप लोगों को 1 2 5 हो गया। इस तरह से अब देखिए यहाँ पे आप लोग को एगो, दूगो, तीन गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो। अब बताइए 8 गो संग्रह हुआ कि नहीं किए हुआ। हम 2 के पावर भी आप लोग को 3 गो किए थे, तो तब वो 8 गो आया था। तो कभी भी आप लोग 2 के पावर उतना कर लीजिए, सूत्र जान लीजिए, 2 के पावर क्या होता है, m होता है ना, जब कहेगा तो उसका अब देखो उप समुच्चय मैंने क्या, तो ये वाला ये चीज़ है जो दिख रहा है, ये वाला चीज़ भाई इसमें था तो कुछ नहीं है, तो हाँ है। एक जो एक है उसमें है, तो हाँ है, देख लीजिए। तो ये उप समुच्चय था कि नहीं, 2 भी उप समुच्चय, 2 उसमें है ना, तो इसमें है। 3 है इसमें, देखिए तो 3 है, तो 3 हम लिखे थे जी, यहाँ पे केवल 5 होगा, यहाँ पे मतलब 3 हम गलती से लिख देते 5, क्योंकि 3 तो है नहीं, 5 फिर 1 2 दोनों है ना, 1 2, अच्छा तो 1 2 हो, ये दोनों हो गया, 2 5 है ना, तो 2 5 को लिए थे एक बार 1 5 को ले लिए थे, तो 1 5 यहाँ पे लिए हैं, एक बार तीनों को ले लिए थे। इस तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो होगा नहीं, खैर, लेकिन नहीं भी अगर समझ में आया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। काहे कि आप लोगों को आगे जो वीडियो आएगा उसमें सोल्यूशन हम करेंगे, तो उसमें आप लोग को बता देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, जो ये समुच्चय है, जो समुच्चय बी है, बी में है 3 गो अव्यय, इसको है 3 गो है ए बी सी, 3 गो अव्यय है, तो इसके बी के सभी उप समुच्चय, अब बी के सभी उप समुच्चय निकाल रहे हैं, तो एगो तो पहले फाई हो जाएगा, फाई कहिए या ऐसे खाली छोड़ दीजिए, आप लोग को पता है इसको रिक्त समुच्चय भी कहा जाता है। चलिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फाई हो गया, ठीक है, एगो केवल ए हो गया, ठीक, एगो केवल बी हो गया, एगो केवल सी हो गया, सब के सब उप समुच्चय। उप समुच्चय कैसे, तो ये वाला चीज बा उसमें है तो उप समुच्चय है, अब ए भी है तो उप समुच्चय, बी भी है, सी भी है। अब देखिए दो गो ए और बी, तो ए और बी हो गया, अच्छा फिर बी और सी, बी और सी भी इसमें है ना, तो ये उप समुच्चय है। फिर कहो जी सी और ए और सी चाहे सी और ए है ना, आएगो लास्ट में तीनों ए बी सी, इसमें कब भी कहो है, तो ये 8 गो है, आप लोग को दिख रहा हो कगो है 8 गो। तो यहाँ पे 3 गो था ना जी, जिसे हम लोग संख्या गिनते अवयव की संख्या, समुच्चय एस के अवयव की संख्या 3 है, तो यहाँ पे बी लिख दीजिए, बी है ना, तो मान लीजिए 3 है, तो 3 हो गया। यहाँ पे आप लोगों को एन आप पी एस है तो ठीक है, नहीं तो मतलब बी है तो यहाँ पे भी उसी होगा, 8 होगा। अब कहेंगे कि सर 4 गो करते हैं तब, जैसे मान लीजिए 4 गो करते हैं, तो 4 गो ला के बताइए ना, तो देखिए 4 गो ला के बताते हैं आप लोगों को, 4 गो ला के उप समुच्चय कितना होगा।
तो देखिए 2 के पावर 4 मतलब 16 गो हो जाएगा। कब हो जाएगा? देखिए मान लीजिए हम कहीं पे यहाँ पे रख देते हैं a बराबर 2, 2 नहीं, चलिए 2 रख देते हैं, 3 4 5, इस तरह से रख देते हैं 4, मैंने कितना रख देते हैं? 4 गो अव्यय है, तो 4 गो अव्यय है, तो इसके उप समुच्चयों की संख्या कितना होगा? तो कभी भी उप समुच्चयों की संख्या अगर निकालना होगा तो जितना है तो 2 के पावर उतना कर दीजिए। तो 2 के पावर यहाँ पे 4 गो है ना जी, कुल 1 2 3 4 गो, तो 2 के पावर 4 कर दीजिए। 2 के पावर 4 करने का मतलब हो गया आप लोगों को 16, तो 16 गो उप समुच्चय आएगा। कब आएगा? 16 गो। अगर 16 गो उप समुच्चय लिखने के लिए कह रहे हैं तो चलिए विद्यासागर सर आप लोगों के लिए मेहनत कर दे, तो लिखिएगा ए का समुच्चय, ए का सभी उप समुच्चय, सभी उप समुच्चय। ठीक है, तो अब देखिए इसमें लिखवाइए, मेरे साथ लिखवाना सीखिए। ये केवल मतलब ऐसे नहीं, फाई लिख दीजिए वो, फाई। ठीक है, फाई मैंने रिक्त समुच्चय, तो ये रिक्त तो खाली तो कुछ में होता है, सब में होता है। अब यहाँ पे एगो हो गया 2, एगो हो गया आप लोग को 3, एगो हो गया आप लोग को 4, एगो हो गया 5। अब देखिए एक और तो हो गया, अब 2 2 आइए, तो यहाँ देखिए 2 और 3 हो जाएंगे, फिर उसके बाद 3 और 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद आप लोग को 4 और 5 हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद 2 और 5 हो जाएंगे, ये 2 2 गोला हुआ है ना। अच्छा, अब 3 3 गोला इसी का उसी में का है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, तो 3 3 गोला, तो 3 3 गोला कौची 2 3 4, तो 2 3 4, ठीक। अच्छा 3 4 5, 3 4 5 है ना। उसके बाद देखिए 2 4 5, 2 4 5, ठीक ना। अच्छा इतना हो गया। जैसे मान लीजिए 2 4 5, अब 2 3 5 हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा। देख लीजिए 2 3 5, अब बच कितना रहा है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अब 13 हो रहा है ना जी। तो अभी यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे एगो हो जाएगा आप लोगों को 2 4 5 हो गया ना, 2 3 4। अच्छा चलिए 3 गोला में शायद कौन छूटा होगा, 2 गोला में, तो 2 3 हो गया, ठीक है। अब 2 3, फिर 3 4 हो गया, फिर 4 5 हो गया। अच्छा और उसके बाद 2 5 हो गया ना। और उसके बाद आप लोगों को 3 3 गोला, तो 2 4 2 3 4 और 3 4 5, यहाँ पे 2 2 4 5 और 2 3 5, यहाँ पे 2 4 3, 2 4 3 है जी, 2 4 3। तो कहेगा कि सर वही वाला तो बतिया है जी, तो हाँ सही बात बोल रहे हैं, वही वाला है, तो वही वाला बतिया है ना। तो आप देखिए कितना हुआ है, एक तो आप लोगों को कुल बढ़ का हो जाएगा, ठीक ना। तो बढ़ का हो जाएगा, तो 2 3 4 5, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अभी 2 को कुछ ना कुछ छूट जा रहा है। तो 2 को छूट रहा है, तो कौन कौन छूट रहा है? 2 4 तो हो ही गया है जी। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 और 4 नहीं लिए थे, यहाँ पे होगा ना 2 और 4, तो यहाँ पे 2 और 4 नहीं लिए थे। अच्छा 2 और 5 नहीं लिए थे, कि ले लिए थे? अच्छा 2 और 5 ले लिए थे, यहाँ 2 और 4 नहीं लिए थे, तो 3 और 5 नहीं लिए थे, 3 और 5 नहीं लिए थे। हाँ यहाँ पे आप लोग को देख लीजिए 3 और 5, ये आप लोग को हो गया कब? 16 हो गया। देख लीजिए अब गिन लीजिए, 2 और 3 छोड़ दिए थे,
और 3 और 5 ने छोड़ दिए थे। तो अब यहाँ पे ले लिए, तो अब आप लोग को एक जो सभी उप समुच्चय संख्या का हो गया 13 16 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हो गया। नहीं तो आप लोग को एगो सूत्र बताए ना, 2 के पावर m। तो m के मतलब जगो है ना, एगो दूगो तीन गो चार गो, 4 गो है ना अवयव की संख्या। तो अवयव की संख्या जब 4 गो है तो 2 के पावर 4 कर दीजिए। 2 के पावर 4 मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी आप लोग गुना कीजिएगा तो 16 आ जाएगा। और 16 को अवयव ऐसे ही आ गया, यानी 16 को उप समुच्चय इतना से इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आया होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए आप लोग को, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप लोगों को सार्वत्रिक या समष्टीय समुच्चय, सार्वत्रिक या समष्टीय समुच्चय यहाँ पे समझिएगा तभी समझ में आएगा। आइए तो खैर आसान है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए यूनिवर्सल सेट, क्या यूनिवर्सल सेट, अब यूनिवर्सल सेट क्या कहलाता है? तो देखिए सार्वत्रिक जो सब मैंने जिसमें सब है ना, सार्वत्रिक समुच्चय उन सभी समुच्चयों के समुच्चय होता है जो उप समुच्चय हैं, इसे और उप समुच्चयों के समुच्चय को ABC आदि से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे देखिए, नहीं समझे कोई बात नहीं। जैसे आप लोगों को यूनिवर्सल निकालना है, जैसे मान लीजिए आप लोगों को अगर कहा जाए ना, मेरे पास कार स्कूटर बस है, ठीक है। अच्छा, मेरे भाई के पास ट्रैक्टर जीप मार्शल है और कार भी है, 4 गो है उसके पास। तो बताइए कि यूनिवर्सल सेट या समष्टीय समुच्चय क्या होगा? तो देखिए कार जीप मार्शल ट्रैक्टर ये सब के सब हो जाएगा जितना था। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए हम a बराबर हमारा, देखिए हम जो लिख रहे हैं ना, a बराबर यहाँ पे मान लेते हैं आप लोगों को 2 3 5, यही ना जी। अच्छा, अब b बराबर मान लेते हैं आप लोगों को 1 6 7, इस तरह से हो जाएगा। बात समझिएगा। तो इसमें खैर 4 नहीं है, 4 आप लोग चले ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए A और B है, तो आप लोग को A इसको यूनियन कहा जाता है। क्या कहता है? यूनियन। तो A यूनियन B है ना। अच्छा, A यूनियन B, तो A यूनियन B, तो A यूनियन B मतलब देखिए यहाँ पे हो जाएगा A, तो एक समुच्चय A लिख दीजिए 2 3 5 हो गया ना जी। अच्छा, यूनियन यहाँ पे समुच्चय 4 6 7, इस तरह से। अब देखिए, अब यूनियन का मतलब क्या होता है, मतलब समझिए, एगो समझिएगा सब बन जाएगा, ध्यान दीजिए। अब देखिए यूनियन का मतलब, जैसे आप लोगों को बारात में नाश्ता बांटना है, क्या करना है? नाश्ता बांटना है। और नाश्ता इस तरह से बांटना है कि किसी को दोबारा नाश्ता नहीं देना है और किसी को छोड़ना भी नहीं है, ठीक ना। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए दो को नाश्ता मिल गया ना जी, देख लीजिए, यहाँ मुँह देखते रहिए, यहाँ से लेकर वहाँ तक देखते रहिए, तो मिल गया। अच्छा, अब इसमें 3, तो 3 को भी मिल गया, 4 को भी मिल गया, मैं यहाँ पे आप लोगों को 5 को मिल गया, यहाँ 5 है, फिर 6 को मिल गया, फिर 7 को मिल गया, इस तरह से मिल गया कि नहीं मिल गया? ठीक। अच्छा, चलिए सर की चेंज करके आप दिखाइए तो थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए चेंज करके दिखा रहे हैं आप लोग को। यहाँ पे ये तो सही सही हो गया, कोई किसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे सही थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चलिए इसमें ले लेते हैं 5 7, ज़्यादा नहीं लेते हैं ना, 5 7, तो इसमें लेते हैं 5 7, तो इसमें भी आप लोगों को लेना पड़ेगा कि नहीं जी। तो चलिए यहाँ पे 5 7 ले लेते हैं। अब आप लोग को यूनियन निकालना है, माने A यूनियन B निकालना है। तो अब ई बताइए, हम क्या बोले, बारात में नाश्ता बांटना है, तो नाश्ता बांटना है तो देखिए 2 को एक बार लिख दीजिए, 3 को एक बार लिख दीजिए, 5 को एक बार लिख दीजिए। कहे कि सर इसमें भी 5 है और उसमें भी 5 है, 5 2 जगह है, तो 2 जगह नाश्ता देंगे ना। किसी को दोबारा नाश्ता नहीं देना है, किसी को घटने या नहीं देना है, मैंने छोड़ना नहीं है, सब कुछ लिखिए। तो यहाँ पे आप लोगों को देखिए 1 3 5, यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद 4 6 7। अब कहेंगे 5 नहीं लिखें तो ना, 5 इसमें लिख देंगे तो नहीं लिखेंगे। अब देखिए आप लोग को, माने ये जो होता है ये माने ये सब जो है सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, तो ये इसका माने जो समुच्चय उप समुच्चय है, ये सारा का सारा उप समुच्चय इसमें मिलेगा। जैसे देखिए सभी के सभी उप समुच्चय हो जाते हैं। ये 2 3 5 जो है इसमें है, तो हाँ है। 4 5 6 7 है, तो 4 5 6 7 भी है, यानी दोनों के दोनों ऊपरे वाला इसमें है, तब हम लोग A यूनियन B कह रहे हैं, ठीक ना। तो ये बात आप लोग ये समझ में जाना चाहिए। A यूनियन B कहने का मतलब धनी मनी, कुछ धनी मनी। और धनी मनी का मतलब आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए हम दे देते हैं यहाँ पे, जैसे A E I O
यू, है ना। अब बी बराबर दे देते हैं आप लोगों को बी सी डी एफ जी दे देते हैं। चलिए कौन जी, छोटा जी या बड़ा जी ले लीजिए, बड़ा जी नहीं छोटा जी लिखिएगा, ठीक। इसमें छोटा लिखा जाता है, आप लोग बताए थे समझ निर्माण में जब बता रहे थे। तो यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी लिखना है, तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब जान रहे हैं, उस संख्या जो है जो ओ अब आए ए में भी होना चाहिए बी में भी होना चाहिए, तो ऐसा समुच्चय बना दीजिए। तो देखिए ए बी सी डी ई एफ जी आई ओ यू, कौनों को दोबारा भी नहीं लिखे, देख लीजिए। हे में के सब इसमें है कि नहीं, ढूंढिएगा तो सब मिल जाएगा। देखिए ए मिल ही रहा है, ई मिल ही रहा है, आई मिल ही रहा है, ओ मिल ही रहा है, यू मिल ही रहा है। हेहू में के मैंने इसमें का भी सब इसमें दिखेगा, इसमें जितना सारा है ना सब इसमें दिखेगा, यानी ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, दोनों का दोनों इसमें दिख रहा है, यानी यही हो गया ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब एकदम कहीं सार्वत्रिक या एकदम राजा के पास सब चीज़ है, जो इसके पास है वो भी इसके पास है, जो इसके पास है वो भी इसके पास है, सार्वत्रिक हो गया, है कि नहीं। तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि ए यूनियन बी कैसे निकलता है। यहाँ पे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के तौर पे भी लिया गया है, तो ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, सी बराबर ये है। तो मान लीजिए ये तीनों का यूनियन लीजिए, जैसे यहाँ पे तीनों का यूनियन कहिए, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए ए बराबर क्या है आप लोग को, ए आई आर, यही है ना जी, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे बी बराबर क्या है, तो बी बराबर डायरेक्ट हम रोस्टर रूप में लिखते हैं, यहाँ पे जे ए आई पी यू आर, यही ना है जी, जयपुर। अब देखिए यहाँ पे सी की जगह पर क्या है आप लोग को, ए जे पी। तो देखिए आप लोग को नाश्ता बांटने आता है ना, तो नाश्ता यहाँ पे बांटिए, तो जी ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखिए ऐसा कुछ लिखिए जो तीनों में है, तीनों में है आप लोगों को, मैंने नाश्ता बांटना है, किसी को दोबारा नहीं लेना, तो ए को लिख देते हैं। अब ए इसमें भी है इसमें भी है, तो हम इसमें भी है, तो तीनों बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिख देना तो हो गया। ए बी है जी, तो बी नहीं है, यहाँ पे आई ले लेते हैं, आई इसमें भी है इसमें भी है, तो एक ही बार आई लिखेंगे, ए ई आर लिख दो, है ना। तो आर इसमें भी है, तो इसमें आर नहीं लिखेंगे, है ना। अब देखिए इसमें देखिए जे जे और ए तो लिखा गया है, और यहाँ पे आई भी लिखा गया है, पी लिखा जाएगा यहाँ पे, और यू लिखा जाएगा, आर तो लिख चुके हैं, देख लीजिए ये आर जो है पहले ही लिख चुके हैं, तो आर इसमें अब आगे नहीं लिख पाए, इन आगे यहाँ आर है, यहाँ आर भी हो जाएगा, नहीं एक बार ही कौन लिखेंगे। अब ए तो यहाँ हो गया है, जे भी हो जाएगा, पी भी हो गया, यानी ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा तो कैसे निकलता है। मैंने ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब सब के सब है, ए वाला भी है, बी वाला भी है, और सी वाला भी सभी का सभी अव्यय है, ठीक ना। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा और भी आगे एग्जाम्पल है, जैसे हम बता देते हैं आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, जैसे आप लोग को हाँ यू, तो ये यूनियन जो है ये यू माने होता है यूनियन, क्या होता है यूनियन। तो यूनियन लिया गया है, तो यूनियन या तो मान लीजिए ये लीजिए, नहीं तो ए बी सी डी में के सब ले लीजिए। यूनियन का मतलब ये होता है यूनियन के पास सब चीज़ है, क्या है, सब चीज़ है। इसको यूनिवर्सल सेट भी कहता है आप लोग, सार्वत्रिक समुच्चय, उसके पास सब है। बात समझ गए ना। तो ये बात आप लोग को पता रहना चाहिए, आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे, और उम्मीद करते हैं किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखिए अभी इसका आप लोग ढूंढेंगे कि सर हमको पीडीएफ ये दे दीजिए, या आप लोग खुद नोट्स बनाते चलेंगे और बोलिएगा कि सर हमको आपसे पढ़ना है और टेस्ट भी देना है। तो रेगुलर आपको पढ़ना है या टेस्ट देना है, तो आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका नाम है आप लोग को वीर कोचिंग सेंटर। तो वीर कोचिंग सेंटर ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं आप लोग। ऐप इंस्टॉल करने के बाद उस पर क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीर कोचिंग सेंटर आप लोग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक ना। अच्छा उस पर आप लोग क्या है, तो देखिए क्लास 11th और 12th और क्लास 10th आप लोगों को पता है। तो देखिए क्लास 11th और 12th और क्लास 10th के लिए आप लोग को साइंस और आर्ट्स का 11th 12th, 11th का साइंस 11th का आर्ट्स, 11th के जो साइंस आर्ट्स हो गया, 12th का साइंस और 12th का आर्ट्स, इस चीज़ के कोर्स आगे है आप लोग को 1000 में पूरा 1 साल के लिए, ठीक है। इसमें 10वां क्लास का ऑल सब्जेक्ट के लिए आप लोग को पढ़ने के लिए 500 है जी, 1000 नहीं 500 है। हाँ मैथ आप लोग को 3 बार पढ़ाई होता है, बाकी सब्जेक्ट 2 बार। 80% रिजल्ट लाने की गारंटी ये लिख के देते हैं आप लोग को, 80% की गारंटी।
कन्फर्म रूप से, समझ गए। हाँ, इसमें आप लोगों को 500 रुपये एक बार में पे करना पड़ेगा साल भर के लिए। अब इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा क्या, क्या खासियत है, जिससे मान लीजिए सभी लोग सोचते हैं क्यों हम ज्वाइन करें, क्या ज़रूरी है। ज़रूरी चीज़ बताते हैं आपको। देखिए, पढ़ने के लिए आपको हर चीज़ मिलता है। हर चीज़ मतलब कहने का मतलब आप लोगों को हर माध्यम वो मिलेगा जिससे आप लोग को बेस्ट रिजल्ट हो। जैसे आप लोगों को पढ़ने के लिए लाइव क्लासेस आप लोग को लिए ज़रूरी है, ठीक है। रिकॉर्डिंग वीडियो, तो लाइव क्लास के बाद रिकॉर्डिंग वीडियो, रिकॉर्डेड क्लास आप लोग चाहें रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को एनिमेशन वीडियो आप लोग समझते हैं 3D में वीडियो, एनिमेशन वीडियो 3D में आप लोग को वीडियो देख लीजिए, 3D में वीडियो मिलेगा। 3D में हर चीज़ समझाया जाएगा। जैसे बायोलॉजी में पढ़ने का, साइंस आप लोग लिए हैं तो बहुत सारा वीडियो 3D में देखना जरूरी है। तो ये वीडियो का प्रकार है, इतना टाइप का वीडियो मिलेगा। डाउट सेशन के लिए, जैसे मान लीजिए आपके डाउट रह गए सप्ताह में या दिन पर दिन आप लोग दिन करके गए, मान लीजिए डेली के डेली भी पूछ सकते हैं आप, डाउट पूछ सकते हैं। डाउट वीडियो द्वारा आप लोग को क्लास द्वारा सोल्व करा दिया जाएगा। तो आप लोग को लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास और एनिमेशन वीडियो जो कि 3D में देखने को मिलता है, हर चीज़ का विजुअल दिखेगा आप लोग को 3D में, हर चीज़ आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। साइंस में तो आप लोग को समझ ही रहे हैं। और उसके साथ साथ आप लोगों को डाउट सॉल्व भी मिल रहा है, ठीक है। आप लोगों को अब पढ़ने के लिए, जैसे मान लीजिए हम कोई भी चीज़ पढ़ा दिए तो आप लोगों को नोट्स जो है PDF आप लोग को मिल जाएगा, असाइनमेंट मिल जाएगा और डिजिटल नोट्स भी मिल जाएगा। 3 प्रकार के नोट्स हम आप लोग को देते हैं याद करने के लिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद जब अच्छा से तैयारी कर लिए, आप पढ़ लिए, वीडियो देख लिए, रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, एनिमेशन वीडियो, हर तरह से तैयारी हो गया, तो अब टेस्ट सीरीज लगाइए, टेस्ट देने के लिए है। आइए सोचिए, क्लास 10th के लिए हम कितना कम रखे हैं, तो 500 रुपये में पूरा 1 साल रखे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं। तो देखिए, आपके बेस्ट रिजल्ट के लिए हमारा कंटेंट का होना बहुत आवश्यक है, अब बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग कोशिश यही कीजिए कि जल्द से जल्द क्लास को ज्वाइन कीजिए। आप लोगों को कोई भी दिक्कत होता है तो मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है आप लोग को 834045 और 39 और 64। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके अपना नाम और जिला का नाम बताइएगा। आप बोलिएगा कि सर हमको लाइव क्लास में ज्वाइन होना है, आप लोग को ज्वाइन करा दिया जाएगा। नहीं तो आप लोग प्ले स्टोर से वीर कोचिंग सेंटर ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हालांकि यहाँ ये नाम बदल के आप लोग को रोहतास हो गया है। आप लोग को पता है ये पुराना नाम था वीर कोचिंग सेंटर तेतराड़, हम लोग का वीर कोचिंग सेंटर रोहतास हो गया है, नाम चेंज हो गया है। PDF पे भी आप लोग को नाम चेंज होकर मिलेगा। तो आप लोग समझिएगा, पढ़िएगा, जानिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको लोगों को सभी को समझ में आ गया हो, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ है। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हाँ, आप लोगों को इसी तरह से डेली वीडियो देखना है तो इसी चैनल पे बने रहिएगा। आप लोग को पूरा प्ले लिस्ट में मिल जाएगा वीडियो। ऑल सब्जेक्ट की तैयारी आप लोग को चल रहा है इस चैनल पे भी और एप्लीकेशन पे भी। तो ठीक है, आप उम्मीद करते हैं आप लोग को एप्लीकेशन पे भी आप लोग पढ़ेंगे, मिलेंगे एप्लीकेशन पे भी। तो मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, यानी यूट्यूब पे भी वीडियो आते रहेगा। ठीक है, आप लोग को मिलते हैं अगले क्लास यानी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।